हाय एवरीवन। हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में ये क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट सर्वे मेथड तक कवर कर लिया था। हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड हो चुका है, डिस्क्रिप्टिव हो चुका है, सर्वे हो चुका है। हम लोग का बच रहा है बस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। सो हम लोग सीधे चलते हैं एक्सपेरिमेंटल पे, लास्ट वाले मेथड पे। आई होप बाकी सारे मेथड क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये थोड़ा सा मतलब पेचीदा है, बट फिर भी समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल से हम लोग समझेंगे इसको। एक है एग्ज़ाम्पल अच्छा खासा। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है ये डेराइव्ड हुआ क्लासिकल एक्सपेरिमेंटेशन मेथड से। और ये जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंटेशन मेथड है ये बेस्ड है आपके एजम्पशंस पे और कैजुअल रीजनिंग पे, जो कि आप कैसे ये होता है, काम इसका होता है मतलब रीजनिंग एजम्पशन का। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वेरिएबल मैंने उस दिन भी बताया था पिछले वीडियो में, वेरिएबल आपका चर है, मतलब हिंदी में वो चर ही होगा। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसके साथ छेड़छाड़ किया जाता है ये देखने के लिए कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या असर पड़ रहा है। सो यही आपका टोटल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। मुझे पता है ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर जब जैसे ही मैं एग्जांपल बताऊंगी पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी ऐसे समझते हैं, बस एक सेकेंड। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये डेराइव्ड हुआ कहाँ से? क्लासिकल एक्सपेरिमेंटेशन मेथड से, और पूरा बेस्ड है ये एजम्पशन पे दैट कैजुअल रीजनिंग मे बी प्रेडिकेटेड बाय मैनिपुलेटिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसका इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। तो ये स्टडी है फिनोमेना का जिसपे पर्पसिवली डिज़ाइन सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर आता है। हम लोग ने सर्वे मेथड क्या देखा था? अगर वो इमोशनल या बिहेवियर पे हो रहा है रिसर्च तो वो क्या था? क्वालिटेटिव में अप्रोच। लेकिन ये क्या है? आपका वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किए जा रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट किए जा रहे हैं ये देखने के लिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या असर पड़ेगा। तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट है, दो प्लांट लिए जाते हैं मतलब फोटोसिंथेसाइज करने के लिए, जिसमें एक प्लांट को जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके सामने छोड़ दिया जाता है, मतलब सन के सामने। तो सन का लाइट उस पर पड़ेगा। आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? यहाँ पे प्लांट है। तो वो फोटोसिंथेसाइज होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और उसका सब कुछ नॉर्मल आपको दिखेगा। लेकिन जो एक और प्लांट है उसको क्या किया जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज सन से छुपा दिया जाता है, एक बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो जो प्लांट है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल से दूर किया गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर दिया गया, हटा दिया गया, और फिर देखा जाता है उसका असर उस प्लांट पर। तो जाहिर सा बात है, हम सब जानते हैं वो मुरझा जाएगा। तो यही है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज, यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग ने सन देखा, डिपेंडेंट वेरिएबल प्लांट पे कैसे मतलब असर पड़ता है अगर हम मैनिपुलेट कर दें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो आई होप अब एकदम क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है बिलोंग करता है फिनोमेना के प्रेडिक्शन पे, अकरेंस पे। मतलब जो भी डेटा आप गैदर करेंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे कंट्रोल कंडीशन में रख के, तो वही होता है मतलब ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे ना वेरिएबल्स का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेरिएबल। ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड जो है वो पूरा का पूरा वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हम लोग वेरिएबल को ही मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ भी उसके साथ कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड में। तो यही है यहाँ पे बात बोल रहा है कि वेरिएबल इज़ वन इम्पॉर्टेंट टर्म इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट इज़ एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। कैसे? कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो अब हम लोग कंसेप्ट देखेंगे वेरिएबल का और उसके टाइप्स देखेंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट में क्या बोल रहा है? एनी फैक्टर एलिमेंट थिंग कंस्ट्रक्ट दैट हेल्ड सम वैल्यू विच वेरीज इज कॉल्ड वेरिएबल। मतलब कोई भी, या वो फैक्टर हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है। हम लोग ने जो एग्जांपल समझा उसके केस में वेरिएबल क्या था? प्लांट था। तो वही बोल रहा है कुछ भी हो सकता है, आपका थिंग भी हो सकता है वेरिएबल, फैक्टर भी, एलिमेंट भी, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं? कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो इसी को हम लोग चर बोलते हैं, वेरिएबल्स, ठीक। वेरिएबल्स को क्लासीफाई किया जा सकता है कुछ कुछ वे में, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए। और इसके हिसाब से मतलब ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के हिसाब से 3 बेसिक वेरिएबल होते हैं। एक है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
जो कि हम लोग ने एग्ज़ाम में देखा, जिस पे कोई बाहरी फैक्टर काम नहीं करता है। डिपेंडेंट, जिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम करेगा, ठीक है। एक्सट्रेनियस, ये और मतलब एक्स्ट्रा फैक्टर वेरिएबल्स हो गए जिसका कोई खास काम नहीं रहता। तो इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिसके पास एबिलिटी है काम करने का और चेंज करने का दूसरे वेरिएबल्स को। आप एग्जांपल बस ध्यान में रखिए, क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल? सन। उसने चेंज क्या कर दिया? डिपेंडेंट कौन था? प्लांट को। उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो चेंज होता है किसके रिस्पॉन्स में? दूसरे वेरिएबल के रिस्पॉन्स में, तो उसको क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे प्लांट किस पे डिपेंडेंट था? आपका सन पे, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। उसके रिस्पॉन्स में जब हम लोग ने उसे मैनिपुलेट किया, सन को रोक दिया, तो वो चेंज हुआ। तो वो क्या था? प्लांट। डिपेंडेंट वेरिएबल सन था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो है ये वो होते हैं जो दूसरे वेरिएबल्स में चेंज लाते हैं बिना मैनिपुलेशन के, मतलब ये एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, रिसर्चर के द्वारा मतलब मैनिपुलेट किए जाते हैं। तो इसको रिसर्चर को कंट्रोल करना पड़ेगा और रिमूव करना पड़ेगा, मतलब इसके हेल्प से वो रिमूव कर सकते हैं वेरिएबल्स के इफेक्ट। तो ये तीन थे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। आप एग्जाम्पल को बस दिमाग में रखिएगा, ये सब क्लियर होते जाएगा। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के। तो कैरेक्टरिस्टिक में आपका टोटल 4 है। पहला है कंट्रोल, दूसरा है मैनिपुलेशन, ऑब्जर्वेशन और रेप्लिकेशन। तो कंट्रोल तो ज़्यादा मुझे बताने का ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल में क्या होता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल क्लेम करना कि चेंज जो है सिचुएशन में वो मैनिपुलेशन के ही वजह से हुआ है, ठीक है, या स्पेसिफिक वेरिएबल के वजह से हुआ है जो कि रिसर्चर उसको इंड्यूस किया या इंट्रोड्यूस किया बिना कंट्रोल के अदर वेरिएबल पे, ठीक है। तो ये बहुत पॉसिबल होता है कि चेंज जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो ज़रूरी नहीं है कि उसी वेरिएबल की वजह से हो जो रिसर्चर लाया, कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये तो एक है जो हर जगह होगा। दूसरा बाय चांस और एरर, ये भी हो सकता है। इन्फ्लुएंस ऑफ बायस और सम अननोन वेरिएबल, ये भी हो सकता है। तो ये आपका कंट्रोल हो गया, मतलब कैरेक्टरिस्टिक में ज़रूरी नहीं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के वजह से ही बाकी वेरिएबल में चेंज आए। उसके बाद है मैनिपुलेशन, ये बताने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग ने देखा एग्जांपल में कैसे हम लोग ने सन को मैनिपुलेट किया, डिपेंडेंट वेरिएबल पे हमें उसका असर देखा। फिर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन भी बताने का ज़रूरत नहीं, हम लोग क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन में? रिकॉर्ड करते हैं चेंजेस को, कैसे हम लोग ने सेटिंग को कंट्रोल किया, सब उसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हैं और फिर हम लोग बताते हैं कैसे मतलब इफेक्ट पड़ा चीज़ों पे, वेरिएबल्स पे। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन वही है, रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब सेम सेटिंग करिएगा और आप एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करिएगा, ठीक है। तो इट इज़ डिज़ायर दैट रिजल्ट शुड रिमेन सेम, और जब भी ये रेप्लिकेशन किया जाएगा तो एक ही एम होगा कि रिजल्ट सेम ही निकले। तो रेप्लिकेशन शो करता है कि चेंज जो है डिपेंडेंट वेरिएबल पे ड्यू टू डेलिबरेट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वही दिखाता है ये रेप्लिकेशन कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ मैनिपुलेशन या छेड़छाड़ की वजह से हुआ, ठीक है। ऑल राइट, तो ये हम लोग ने देख लिया। हम लोग ने क्या क्या देखा? एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल, सॉरी एक्सपेरिमेंट रिसर्च मेथड हमने समझा, एग्जांपल समझा, कंसेप्ट समझा, मतलब और 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं वो देखा, कैरेक्टरिस्टिक देखा। अब ये है डिज़ाइंस। एक्सपेरिमेंटल में कुछ डिज़ाइंस होते हैं, यहाँ पे स्टेप्स नहीं है, वही जो स्टेप्स थे आपके कैरेक्टरिस्टिक में काउंट हो जाएंगे, यहाँ पे अब है डिज़ाइन। तो डिज़ाइन में प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, मतलब एक्सपेरिमेंट से पहले का, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वाजी और फैक्टोरियल। तो प्री क्या है? इट इज़ ये तब यूज़ होता है जब एक्सट्रेनियस वेरिएबल, बाहरी जो चर होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वेरी लिटिल इफेक्ट रहता है उसका। तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मतलब प्री एक्सपेरिमेंटल, जब इफेक्ट पड़े उससे पहले का। ट्रू एक्सपेरिमेंटल ये तब यूज़ होता है जब पूरा कंट्रोल रहता है एक्सट्रेनियस वेरिएबल का और ये चेंजेस पॉसिबल होते हैं। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है? ये तब यूज़ होता है जब आप रेंडमाइजेशन जो होता है वो फिजिबल ना हो, मतलब कंट्रोल के बाहर हो और मतलब बहुत लिटिल कंट्रोल उसमें रिक्वायर हो, मतलब ज़रूरत ही ना पड़े आपको किसी दूसरे चीज़ों का, तो वो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है। फैक्टोरियल डिज़ाइन क्या होता है? जब हम एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने मतलब स्टडी में या जो भी, तब वो फैक्टोरियल डिज़ाइन हो जाता है। तो यही 3 है, आप 4 है एक्सपेरिमेंटल का डिज़ाइन। तो यही है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, और ये चेंज होते रहते हैं, वेरियस सब टाइप्स भी है नेचर पे डिपेंड करते हुए।
तो ये सबसे बेस्ट होगा इस मेथड को समझने का कि मैंने जो आपको एग्जांपल बताया सन और प्लांट वाला, जिसमें हम लोग ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, सन था, उसको मैनिपुलेट करके हम लोग ने देखा, एक को हम लोग ने फ्री छोड़ा एक प्लांट को, दूसरे को हम लोग ने मैनिपुलेट किया, सन से उसको छुपा दिया। तो वो एग्जाम्पल आप दिमाग में रखिएगा, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड हमेशा याद रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग का मेथोडोलॉजी जो था वो पूरा ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।